जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है लिमिट। अब नाम पढ़ के तो हमें पता चलता है कि लिमिट मतलब सिंपल चैप्टर होगा, सिंपल ही है। लेकिन यहाँ पर लिमिट जनरली जो लिमिट है, लिमिट का मीनिंग हम लोग कहते हैं ना कि लिमिट मतलब कोई भी हद। लेकिन स्टार्ट में लिमिट का अलग मतलब होता है। यहाँ लिमिट मतलब वो हद नहीं कहलाती। तो इसमें लिमिट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में लिमिट मतलब कहलाता है कि कोई भी जब डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कहो कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो, ओके, क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो, तो उस इन्फॉर्मेशन का इस तरह से अंदाज़ा लगाना कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट की तरह हो। कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन का इस तरह से अंदाज़ा लगाना जो बिल्कुल एग्जैक्ट की तरह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ओके, इसका जैसे एग्जाम्पल देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छा दिया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं, हॉल के पेज के फ़ोटो दिए हुए हैं। उसमें एक एग्जाम्पल समझाया हुआ है कि सपोज़ आप यूट्यूब पर फुटबॉल के वीडियो देख रहे हो, कोई मैच देख रहे हो, उसमें मैच चल रहा है कंटिन्यूअसली। अब बीच में 1 सेकंड के लिए वीडियो बफर हो गया और वो सीन मिस हो गया, तो आगे क्या हुआ और उसके बाद से क्या सीन शुरू हुआ। ओके, तो उसके बीच में 1 सेकंड में क्या हुआ होगा उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे एक फुटबॉलर आ रहा है, उसके जैसे ही किक मारी, वीडियो बफर, और दूसरे ही सेकंड में सब नाचने लग रहे हैं, तो आप क्या समझ जाओगे, उस 1 सेकंड में जो मिस हो गया उसमें गोल हो गया होगा। इस तरह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उसका हमने अंदाज़ा लगाया, लेकिन वो अंदाज़ा बिल्कुल सही था। क्या वो अंदाज़ा गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो लिमिट उसे ही कहते हैं, कोई भी चीज़ का ऐसा अंदाज़ा लगाना जो बिल्कुल करेक्ट की तरह हो, एक तरह से लिमिट कहलाती है। इसका बहुत जगह पर यूज़ होता है। आपके इस चैप्टर में सिर्फ शुरुआत है, आप अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो। लिमिट का इस चैप्टर में बहुत बेसिक चीज़ें सीखेंगे, लेकिन रियलिटी में लिमिट का बहुत जगह पर बहुत तरीके से यूज़ होता है। जैसे कहीं पर सेंसस होता है, जैसे जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए आते हैं लोग, है ना, तब उस वक्त हर जगह पर एक घर से एक एक पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। घर में कितने लोग हैं, उनकी एजुकेशन, कितनी गाड़ियां हैं, टीवी है या नहीं, ये भी पूछ के जाते हैं सेंसस में। अब सपोज़ हमारे एरिया में वो सबसे पूछ रहे हैं। अब एरिया में एक घर बीच में बंद है। अब बंद घर की इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे? तो जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग होते हैं, जो लोग ये सेंसस करने आते हैं, तो क्या कुछ दिनों बाद फिर से वो लोग चेक करने आते हैं कि ये घर बंद था, चलो उसके बाद आकर फिर उससे पूछेंगे? वो दोबारा कभी नहीं आते। वो क्या करते हैं पता है, उस घर का अंदाज़ा लगा लेते हैं या अड़ोस पड़ोस से पूछकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अंदाजे से उस घर में 5-6 लोग रहते होंगे। पड़ोसियों से पूछ लेते हैं कि बड़े कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, उनकी एजुकेशन एट्सेट्रा। तो जो बीच में मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी उसका उन्होंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन इस तरह से अंदाज़ा लगाया कि वो बिल्कुल करेक्ट था। तो इसे ही स्टैटिस्टिक्स में लिमिट कहते हैं। बिजनेस की लैंग्वेज में भी यूज़ होता है ये लिमिट।
कि सपोज़ किसी का जो है किसी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कंपनी के कोई 5-6 साल के प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है, उस 5-6 साल के प्रॉफिट में कोई 1 साल का प्रॉफिट मिसिंग है कि हर साल कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, दूसरे साल में 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट कर रही है, तीसरे साल में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। ऐसे कुछ प्रॉफिट हैं 5-6 साल के और उसमें 1 साल का प्रॉफिट मिसिंग है। तो वो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कि नहीं पता चल रहा है कि उस 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो आगे के 5-6 साल का प्रॉफिट देखकर उस 1 साल के प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया जाएगा और वो अंदाज़ा भी ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई, उसका मीनिंग यही है लिमिट। मतलब यही कहते हैं कोई भी चीज़ का ऐसा अंदाज़ा लगाना कि जो बिल्कुल करेक्ट की तरह ही हो, तो उसे लिमिट कहते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकली इसे देखेंगे। तो सबसे पहले लिमिट लिखने के अलग अलग तरीके। एक टाइप होती है इंटरवल, ओके, एक को कहते हैं हम इंटरवल। इंटरवल मतलब कोई भी गैप हो, अगर जैसे बिजनेस में 10 साल का गैप होता है, 2011 से 2021 ये गैप हुआ, ऐसे समझो उस गैप को इंटरवल कहते हैं। तो उस इंटरवल को लिखने के अलग अलग टाइप्स आते हैं। सिर्फ थ्योरी वाइज इस चैप्टर में दिया हुआ है, प्रैक्टिकली जैसे आता है वैसे नहीं दिया। तो पहला है क्लोज्ड इंटरवल, ओके, पहला है यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल को लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट में, ओके, इसमें लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट में इस तरह से, बिग ब्रैकेट A, B एंड बिग ब्रैकेट, ओके। ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ये A और B मतलब दो नंबर, उनके बीच का ये इंटरवल, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो उसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि A के आगे और B के पीछे कोई नंबर नहीं होगा। क्लोज्ड मतलब बंद, है ना, बस इसके एग्जैक्ट इसके बीच में ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। दूसरा इंटरवल का टाइप है ओपन इंटरवल। क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट में, ओके, ये स्मॉल ब्रैकेट A, B और फिर से स्मॉल ब्रैकेट, ओके। तो ये इंटरवल में A से आगे और B के पीछे कोई वैल्यू होगी तो उसे क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। तीसरा टाइप है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, जिसके नाम से पता चलता है क्लोज्ड ओपन मतलब एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन, है ना, एक तरफ से क्लोज्ड और एक तरफ से ओपन। एक तरफ बड़ा ब्रैकेट क्योंकि यहाँ से क्लोज है और एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि यहाँ से ओपन है, ओके। क्लोज्ड ओपन इंटरवल और एक होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसके भी नाम से पता चलता है कि एक तरफ ओपन, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, ओके, और एक तरफ बड़ा ब्रैकेट, ये वाला बिग ब्रैकेट, इसे कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है जी। ये सब इंटरवल लिखने के अलग अलग टाइप्स हैं। आपको ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में देखें तो 1 मार्क में ये पूछे जाते हैं कि नंबर दिए गए हों उसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल या क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड में लिखो, तो उसे सिर्फ ये ब्रैकेट वाइज लिखते हैं। और लिमिट लिखने के दूसरे टाइप्स आते हैं, वो हैं लिमिट लिखने के अलग अलग फॉर्म्स, ओके।
ये हमारे लिमिट लिखने के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ओके, तो फॉर्म्स मतलब अलग अलग टाइप्स, लिमिट या इंटरवल लिखने के अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पर पहला टाइप आता है मॉड्यूलस फॉर्म। ओके, पहला जो टाइप है मॉड्यूलस फॉर्म, तो इसे लिखते हैं मॉड्यूलस x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा। ओके, स्मॉलर देन, सॉरी लेस देन, यहाँ पे बोलेंगे इसको लेस देन डेल्टा। ये मॉड्यूलस में है x माइनस ए और लेस देन डेल्टा, कि जहाँ पर ये a और डेल्टा वो रैंडमली कोई भी वैल्यू कहलाई, जब सम्स करेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। ये सब लिखने का तरीका कि मॉड्यूलस फॉर्म या मॉड्यूलस इंटरवल लिखना हो तो इसे ऐसे लिखते हैं। ओके, तो मॉड्यूलस आपको पता है ना कि जो हम लोग पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, मॉड्यूलस कहते हैं कि जब मॉड्यूलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो। देखो जैसे ये मॉड्यूलस है और इसमें है -3। ओके, मॉड्यूलस में -3 है, तो उसका आंसर क्या आएगा? +3 आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस मतलब नो नेगेटिव वैल्यू, और अगर मॉड्यूलस में कोई नंबर माइनस में है तो वो बाहर आकर प्लस ही होगा। और यदि कोई नंबर प्लस में है, जैसे ये +4 है मॉड्यूलस में, तो इसका आंसर भी +4 ही होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, आप भूल गए हो तो याद आ जाएगा। ओके, इस तरह से मॉड्यूलस में। ठीक है, तो वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मॉड्यूलस में लिखा जाता है। ओके, और अगर वो पॉजिटिव ही हो तो उसे, जैसे ये पॉजिटिव ही थी तो वो पॉजिटिव में ही लिखते हैं, तो ये कहलाया मॉड्यूलस फॉर्म। दूसरा आता है नेबरहुड फॉर्म। इसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? n ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा डेल्टा और फिर स्मॉल ब्रैकेट। ओके, ये नेबरहुड फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं। a और डेल्टा वो कोई भी रैंडम वैल्यू होगी, नेबरहुड फॉर्म में लिखना हो तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, और तीसरा है इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म में लिखना मतलब a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ओके, ब्रैकेट में a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, तो उसे कहते हैं इंटरवल फॉर्म। ये सभी लिमिट लिखने के लिए बेसिक फॉर्म आते हैं। इसे हम एक्सरसाइज 4.1 में समझेंगे। यहाँ आपको लिखना कैसे है वही सिर्फ समझाया हुआ है। रियल लिमिट क्या है वो आपको इस चैप्टर में नहीं दिया गया है, वो आपको आगे सिखाया जाएगा। अभी हमें सिर्फ बेसिक फॉर्म दिए हैं। अब हमें एक्सरसाइज 4.1 में मॉड्यूलस फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म, इंटरवल फॉर्म, ओके, ये तीनों फॉर्म्स हमें लिखने हैं जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो उसके लिए अगले, तो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है मॉड्यूलस फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म और इंटरवल फॉर्म। तो आपकी टेक्स्ट बुक में 4.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें हमें मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म में लिखना है, नेबरहुड फॉर्म हमें दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, हाँ वो है, पहला क्वेश्चन है 0.4 नेबरहुड ऑफ 4। ओके, ये हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखना है? देखो, नेबरहुड ऑफ 4, तो उसको नेबरहुड में ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, ये नेबरहुड है ना, तो ये नेबरहुड में हमें दिया हुआ है, तो इसको हमें ऐसे लिखा जाता है नेबरहुड में। पहले इसको नेबरहुड में लिख लेते हैं, n
अब इसमें ए क्या है, ए है 4 और देखो ये नेबरहुड है ना, तो इसमें ए और डेल्टा लिखना है। तो इसमें ए है 4 और डेल्टा है 0.4, तो इसको ऐसे लिखेंगे n 4, 0.4। ये हो गया इसका नेबरहुड फॉर्म, ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब इसके बेस पर जो हमारा नेबरहुड फॉर्म कहलाता है, तो ए और डेल्टा की कौन सी वैल्यू हुई, ए की वैल्यू हुई, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ए बराबर 4 और डेल्टा बराबर 0.4। ओके, ए बराबर 4, डेल्टा बराबर 0.4। ठीक है, अब खाली यही डिसाइड करना है। ठीक है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ये 4 और 0.4 में डिसाइड हो गया। तो अब इसके ऊपर से पहले लिखना है मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म, तो मॉड्यूलस फॉर्म तो कैसे लिखते हैं, देखो ये मॉड्यूलस फॉर्म है हमारा, है ना, x माइनस ए और इसको बोलते हैं स्मॉलर देन डेल्टा। ओके, सॉरी लेस देन, इसको क्या बोलने का मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, लेस देन। ओके, लेस देन डेल्टा। तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो x पे कुछ भी नहीं है, x पे यही, और a और डेल्टा पे वो इसकी वैल्यू लिख देनी है। मतलब मॉड्यूलस फॉर्म में लिखेंगे, मॉड्यूलस पे, ये मॉड्यूलस फॉर्म, ठीक है, x पे कुछ नहीं है तो x माइनस 4, है ना, देखो x माइनस ए, तो a क्या है हमारा 4। ओके, और फिर लेस देन डेल्टा, डेल्टा क्या है 0.4। ये हो गया इसका मॉड्यूलस फॉर्म। अब हम लिखेंगे इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म, तो इंटरवल फॉर्म में a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ओके, तो a पे 4 एंड लेस देन डेल्टा, तो 0.4, ये हो गया मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा इंटरवल फॉर्म, तो क्या है वो, a, देखो ये इंटरवल फॉर्म है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो a क्या है यहाँ पर 4 और डेल्टा क्या है 0.4, तो चलो लिख देते हैं इंटरवल फॉर्म 4 माइनस 0.4 कॉमा 4 प्लस 0.4 और ये ब्रैकेट। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4 माइनस 0.4, तो आंसर आएगा 3.6 और 4 प्लस 0.4 यानी कि 4.4। ओके, ये हो गया हमारा पहले का पहला क्वेश्चन। ओके, अब करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे में भी हो गया हमारा ये इंटरवल फॉर्म, यहाँ प्लस माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस किया और यहाँ पर प्लस किया, तो प्लस माइनस में होगा मॉड्यूलस फॉर्म। अब दूसरा क्या है यहाँ पर 0.02 नेबरहुड ऑफ 2, ये है हमारा दूसरा पार्ट। तो नेबरहुड में है तो ऐसे लिखते हैं, देखो n और 2,0.2, यानी कि जो a है हमारा वो 2 है और जो डेल्टा है वो 0.02 है। ठीक है, 0.02। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 हो गई और डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0.02। ओके, तो इनके बेस पर मॉड्यूलस फॉर्म
अब इसकी मॉड्यूलस फॉर्म लिखते हैं। मॉड्यूलस फॉर्म मतलब ये है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू, एक्स तो है ही नहीं, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो, एक्स माइनस 2 लेस देन डेल्टा। डेल्टा क्या है, 0.02 एंड इंटरवल फॉर्म में लिखना है। अब तो यहीं पर ही कर देती हूँ, है ना। इंटरवल फॉर्म, तो इंटरवल फॉर्म लिखा जाता है, उसमें क्या लिखा जाता है देखो, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ओके, तो a माइनस डेल्टा, a क्या है यहाँ पर 2, तो 2 माइनस 0.02 कॉमा 2 प्लस 0.02, है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट, एक बारी माइनस करना है, एक बारी प्लस करना है, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.98। 2 में से माइनस करो 0.02, तो 1.98। ओके, और 2 में प्लस करो 0.02, तो आंसर आएगा 2.02। ओके, अब आगे के लिए, ये हमारे पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। अब अगले पे चलते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तीसरा पार्ट। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन 0.05 नेबरहुड ऑफ 0। ओके, तो इसको देखो, पहले हम नेबरहुड फॉर्म, ये नेबरहुड फॉर्म है, पहले इसमें लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, n ब्रैकेट, इसमें a है हमारा, सॉरी, a है हमारा, a बराबर है 0 और डेल्टा है 0.05। ओके, तो नेबरहुड में a क्या है हमारा 0, ओके, और डेल्टा है हमारा 0.05। ये हो गया नेबरहुड फॉर्म, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम मॉड्यूलस फॉर्म में। तो मॉड्यूलस फॉर्म क्या है, x माइनस ए, यानी कि मॉड्यूलस फॉर्म में यहाँ पर a बराबर 0 है और डेल्टा बराबर 0.05। तो यहाँ a की वैल्यू 0, डेल्टा की वैल्यू 0.5। तो मॉड्यूलस फॉर्म x माइनस 0, है ना, x माइनस a लेस देन डेल्टा, डेल्टा मतलब कि 0.05। ओके, तो इंटरवल फॉर्म इस लिखेंगे इसका, इंटरवल फॉर्म यानी कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो क्या हो जाएगा वो, a माइनस डेल्टा यानी कि a क्या है 0 और डेल्टा क्या है 0.05, फिर a प्लस, यानी कि a बराबर 0 और डेल्टा क्या है, एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में, 0.05। ओके, तो 0 में से 0.05 में से माइनस करेंगे 0, तो क्या आएगा, सेम ही आएगा 0.05, है ना। और यहाँ पर वो भी सेम ही आएगा, 0.05 में 0 प्लस करो तो क्या आएगा 0.05। ये हो गया इसका इंटरवल फॉर्म। अब अगला करते हैं, यानी कि
चौथा, तो चौथा में क्या है 0.001 नेबरहुड ऑफ किसका है -1 का। ओके जी, तो यहाँ पर a बराबर है -1 और डेल्टा बराबर है 0.001। ओके, a बराबर है -1 और डेल्टा बराबर है 0.001। ओके, तो सबसे पहले इसका नेबरहुड फॉर्म लिखेंगे। नेबरहुड फॉर्म मतलब a और डेल्टा, तो a क्या है -1 और डेल्टा क्या है 0.001। ये नेबरहुड हो गया। अब लिखेंगे मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म मतलब ये मॉड्यूलस फॉर्म है ना। तो यहाँ पर x, अब देखो यहाँ पर -1 है तो ये माइनस तो मॉड्यूलस से आया और a की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिखेंगे। ओके, और लेस देन डेल्टा यानी कि 0.001। तो ये क्या हो जाएगा मॉड्यूलस में माइनस माइनस प्लस। ओके, -+1 लेस देन 0.001। ये हो गया आपका मॉड्यूलस फॉर्म में। मॉड्यूलस फॉर्म में ये प्लस का आ गया। अब इंटरवल फॉर्म, ये है ना इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ओके, तो a क्या है -1, तो -1 यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, माइनस डेल्टा, डेल्टा क्या है 0.001 -0.001, एक बारी माइनस में और एक बारी प्लस में, प्लस 0.001। ओके, अब इसे कर दो सॉल्व। तो -1 में से माइनस करेंगे, नहीं माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा -1.001। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा -0.999। ओके जी, ये नेबरहुड हो गया, ये हमारा मॉड्यूलस हो गया और ये इंटरवल हो गया। ओके, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में भी 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें इंटरवल करना है और नेबरहुड करना है। मॉड्यूलस में हमें दिया हुआ है। ओके, मॉड्यूलस में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसकी हमें नेबरहुड फॉर्म फाइंड करनी है और इंटरवल फॉर्म फाइंड करनी है। तो देखो इसका जो पहला पार्ट है x-2 लेस देन 0.01। ओके, तो यहाँ पे हमें मॉड्यूलस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इसके ऊपर से नेबरहुड फॉर्म और कौन सी इंटरवल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी a और डेल्टा की वैल्यू क्लियर करनी है। तो यहाँ दिया है x-2, क्या दिया है यहाँ पर x-2। ओके, लेस देन 0.01। तो इसमें मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से x माइनस a यानी कि जो 2 है वो है a की वैल्यू, और लेस देन डेल्टा मतलब 0.01 वो है डेल्टा। मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a बराबर 2 और डेल्टा है हमारा 0.01। ओके,
तो इसे नेबरहुड फॉर्म में लिखें, यानी कि n। देखो इससे नेबर a और डेल्टा, बस इतना ही काम करना है ना। तो a पे लिखेंगे 2 और डेल्टा पे लिखेंगे 0.01। ये हो गया फिनिश आपका नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म अब इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो a क्या लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म। a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, यानी कि a क्या है 2 माइनस 0.01, एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में। ओके जी, अब इसे कर दो सॉल्व, एक बारी माइनस कर दो एक बारी प्लस कर दो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.99 कॉमा 2.01। ये हो गया आपका नेबरहुड फॉर्म, ये हो गया आपका इंटरवल फॉर्म। ओके, अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे का पहला किया, अब कर रहे हैं दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस फॉर्म में दिया है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, x प्लस 5 लेस देन 0.1, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, मॉड्यूलस फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर जो यहाँ पे प्लस है ये माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस नहीं है, प्लस दिया है, तो 5 की वैल्यू 5 नहीं -5 हुई। अगर माइनस दिया होता यहाँ पर, है ना, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का नंबर होना चाहिए, तो इसे हम माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है मॉड्यूलस फॉर्म में वो माइनस है, लेकिन यहाँ पर गिवन है प्लस, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको -5 लिख देना है, दैट्स इट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखो यहाँ पे जैसे माइनस दिया था ना, है ना, तो हमने 2 लिख दिया था a, लेकिन यहाँ पर +5 है तो इसको हम बस -5 कर देंगे। रियल फॉर्म और क्वेश्चन, ये रियल फॉर्म है और ये क्वेश्चन में माइनस दिया होता है तो a की वैल्यू 5 ही लिखते, है ना। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, तो a की वैल्यू बनेगी 5। ओके, लेकिन यहाँ पर प्लस में दिया है, होना चाहिए माइनस में अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो यहाँ पर हम a को -5 ही मानेंगे। ओके, क्या मानेंगे, प्लस है ना तो उसको -5 हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ मॉड्यूलस फॉर्म के अकॉर्डिंग माइनस ही होना चाहिए। ओके, प्लस दिया है, इसका मतलब इसकी अपोजिट वैल्यू है, यहाँ पे -5 है, क्या है -5, और डेल्टा क्या है, यहाँ पर डेल्टा है जब माइनस है। देखो एक बार देख लेते हैं, जब माइनस है तो 5 ही लिखेंगे, लेकिन अगर प्लस में दिया हो, ये प्लस में दिया है ना, तो उसे लिखेंगे a बराबर -5, बिकॉज जो इसकी रियल वैल्यू है वो हो जाएगी -5। ध्यान से समझना, यदि यहाँ माइनस है मॉड्यूलस फॉर्म में तो यहाँ भी माइनस है, लेकिन जब यहाँ कोई प्लस का नंबर दे दें तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी -5। यदि यहाँ +4 होता तो -4 होता, यदि यहाँ +3 होता तो यहाँ -3 हमें करना पड़ता। ओके, तो डेल्टा हो गया इसका 0.1। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो नेबरहुड फॉर्म लिखो। सबसे पहले नेबरहुड फॉर्म में क्या करना है, a और डेल्टा लिख दो, बस सिंपल। तो a क्या है -5 और डेल्टा है 0.1। ओके, अब इंटरवल फॉर्म लिखो। इंटरवल फॉर्म क्या है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो a क्या है -5 और डेल्टा है 0.1, तो -5 माइनस 0.1। ओके, एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में, तो सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -5.1 कॉमा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -4.9। ये हो गया आपका
दूसरे का दूसरा। अब चलते हैं आगे। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है x लेस देन 1/3। ओके, तो अब यहाँ x प्लस x है और प्लस माइनस करके कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे मॉड्यूलस में सिर्फ x है, ना प्लस में कुछ है ना माइनस में कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर a की जगह पर देखो, ये मॉड्यूलस है ना, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की जगह पर हो जाएगा 0। ओके, मतलब a बराबर 0 और डेल्टा बराबर 1/3। वेरी सिंपल, यहाँ खाली x दिया है, कुछ नहीं दिया, तो दैट मीन्स a की जगह पर 0। वेरी सिंपल। ओके, तो नेबरहुड फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म में क्या होता है, a और डेल्टा, यानी कि 0, 1/3। ओके, इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म क्या होती है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो एक बारी माइनस करेंगे और एक बारी प्लस करेंगे, 0 + 1/3। ओके, तो क्या आंसर आएगा हमारा, -1/3 और 1/3। ये हो गया हमारा इंटरवल फॉर्म। अब इसका चौथा पार्ट, चौथा है x + 3 लेस देन 0.15। ओके, तो ये अब यहाँ पे देखो फिर वही जो हमने सेकंड क्वेश्चन में रिपीट किया था, मतलब कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मॉड्यूलस फॉर्म है तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्लस दिया है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई -3। ओके, मॉड्यूलस फॉर्म में आपको याद रखना है कि यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस ही होना चाहिए। यदि यहाँ पे प्लस है, जैसे +3 है, तो इसको हम लिखेंगे a की वैल्यू -3। ओके, और डेल्टा हो गया आपका 0.15। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू 0.15, तो नेबरहुड फॉर्म क्या होती है, देखो a और डेल्टा, बस सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो a हो गया -3 और डेल्टा हो गया 0.15। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, इंटरवल फॉर्म। a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, यानी कि एक बारी माइनस में और एक बारी प्लस में, तो -3 - 0.15, एक बारी माइनस में और एक बारी प्लस में। ओके, तो एक बारी माइनस कर दो, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3.15, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 3 में से 0.15 को माइनस करेंगे तो -2.85। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। हमने पहला और दूसरा किया 4.1 का। ठीक है, यहाँ पर हमें मॉड्यूलस फॉर्म दिया था, तो हमने नेबरहुड और इंटरवल फॉर्म इसका फाइंड किया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।